हेलो दोस्तों। और हम पहुंच चुके थे अपने मेटल ऑर्नामेंटल में। हम लोग मेटल की ऑकरेंस के एक्सट्रैक्शन मेथड्स के बारे में बात करने वाले थे। किसके मेथड्स? मेटल के एक्सट्रैक्शन मेथड्स। और कि जो हमारी मेटल्स हैं वो उनकी अकरेंस कैसे होती है, वो हमें मिलती कैसे हैं। हमारी अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं ना। देखो, आपको सब पता है, अपन सब ये बात जानते हैं कि जो मेटल्स वगैरह हैं ये सब अर्थ क्रस्ट से निकाली जाती है ना। तो सिंपली जब आप इस पूरे टॉपिक को आप पढ़ोगे ना तो यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन रेज होते हैं। देखिए, मेटल्स पहली बात निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से ही है ना। लेकिन उनमें क्या होती हैं, साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं, साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती है ना। तो उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो मेटल्स हैं हमारी, उनको अलग करना, ये कहलाता है इसकी एक्सट्रैक्शन। क्या कहलाती है? एक्सट्रैक्शन मेथड्स ऑफ मेटल। और अलग अलग मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो मेथड्स होते हैं वो वेरी करते हैं। सबसे सिंपली आप सबसे पहले ये समझिए, जो डायरेक्टली आप अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे ना वो कहलाते हैं ओर्स। ORES, ओर्स। तो जो ओर्स होते हैं ना वो उनमें हमारे लिए यूज़फुल मेटल्स होती हैं, है ना। लेकिन उसके साथ इम्प्योरिटी भी मिक्स होती है। इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, है ना। और हमारे लिए यूज़फुल तो केवल मेटल है, ठीक है। तो इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना मेटल में, उनको बोलते हैं गैंग्स, है ना। और जो और से हमने इम्प्योरिटी अलग कर दी वो गैंग कहलाई। और एक और इसमें टर्म आती है, देखिएगा, गैंग हो गया और हो गया। और हाँ, अलॉय जानते हैं आप लोग? अलॉय क्या होता है? देखो, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स या मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल नाउन एज अलॉय, है ना। अलॉय कहलाता है वो, ठीक है। और जो डायरेक्टली आप अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं वो और कहलाता है ना। तो देखो, सिंपली हम पढ़ते हैं, द अर्थ क्रस्ट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ मेटल। तो अर्थ क्रस्ट से मिलती है सिंपली मेजर मेटल्स हमें। सी वाटर आल्सो कंटेन सम सोल्यूबल सोल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्लोराइड, है ना। तो देखो, जनरली देखें हम तो जनरली तो हमें जो सारी मेटल्स है वो अर्थ क्रस्ट से मिलती है। मेजर सोर्स तो हमारा अर्थ क्रस्ट है। लेकिन सी वाटर में भी कुछ सोल्ट्स मिल जाते हैं मेटल के, जैसे सोडियम का क्लोराइड हमारा कॉमन सोल्ट हो गया, किचन सोल्ट हो गया, नॉमन सोडियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का क्लोराइड, ये भी क्या है? सोल्ट है। किसका? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम मेटल का अक्रेंस कहाँ हो रहा है? सी वाटर में भी हो रहा है ना। लेकिन मेजर सोर्स कौन है? हमारा अर्थ क्रस्ट है। देखो, या तो मेटल्स मिलती हैं एलिमेंट्स की फॉर्म में, मतलब प्योर फॉर्म में मिल जाएगी मेटल की फॉर्म में, मतलब प्योर, लेकिन एलिमेंट की फॉर्म में मिल गई, कंपाउंड नहीं मिल रहे हैं, सीधे मेटल मिल रही है। तो इसे मैं बोल दूँ, सिल्वर किस फॉर्म मिली हमें? AG फॉर्म में। गोल्ड मिला AU फॉर्म में, है ना। तो ये क्या होगी? एलिमेंटल फॉर्म होगी। लेकिन मान लो कंपाउंड बना हुआ है, जैसे कि मान लो मैं बोल देता हूँ, क्या सल्फाइड बना हुआ है? क्या बना है? सल्फाइड बना है, AG2S, है ना। तो ये क्या हो गया बताइए? ये इसका कंपाउंड हो गया। मैं बोलूँ क्या, आपका जो कॉपर है वो मिल रहा है कॉपर का ऑक्साइड फॉर्म में, कॉपर के ऑक्साइड फॉर्म में। तो ये सब क्या है? कंपाउंड फॉर्म मिल रहा है। विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नाउन एज मिनरल। देखो, या तो मेटल्स कंपाउंड की फॉर्म मिलेंगे या एलिमेंट की फॉर्म मिलेंगे, लेकिन नेचुरली कहाँ मिलते हैं हमें? ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। तो जो हम डायरेक्टली अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं वो कहला रहे हैं ओर्स। क्या कहला रहे हैं? ओर्स। और सबको मिलाकर, मतलब जो कुछ भी हम निकाल रहे हैं, क्या बोलते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ से निकलते हैं? अर्थ क्रस्ट से। तो क्या कहलाते हैं ये? मिनरल्स। तो मिनरल्स की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि मिनरल्स क्या है। तो जो मेटल्स होती हैं वो एलिमेंट या कंपाउंड फॉर्म में निकाली जाती है नेचुरली। अर्थ क्रस्ट क्या कहलाती है? मिनरल्स कहलाती है। तो मिनरल्स की फॉर्म में ही अपन सब कुछ मेटल्स वगैरह निकाल रहे हैं। तो मिनरल क्या है? जो अर्थ क्रस्ट से अपन निकालते हैं मेटल्स वगैरह, वो सब मिनरल्स हैं। At some places, mineral contain a very high percentage of a particular metal and metal can be profitably extracted from it। तो बताइए, कोई साइट्स होती है ना जहाँ से, जैसे मान लो जो माइंस होती हैं, माइन से निकाली जाती है ना, कोलर गोल्ड माइंस, है ना। सुना हुआ KGF, कोलर गोल्ड फील्ड, है ना, KGF। तो बताइए, जो माइंस होती है वहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं, फिर मिनरल से अलग की जाती हैं कौन? मेटल्स। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स अलग की जाती हैं। तो देखो, ये जो मिनरल्स निकाले जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? सारे के सारे
ओर्स क्या कहलाते हैं, ओर्स, क्योंकि इनमें मेटल्स तो हैं ही सही और इम्प्योरिटीज़ भी हैं। क्या है, इम्प्योरिटीज़ भी हैं, इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि डस्ट वगैरह हो गए है ना, सोइल वगैरह हो गई, अनयूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन के मेथड्स। क्या पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन के मेथड, है ना। यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो अपन इसके जस्ट पहले क्या पढ़ के आए हैं, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ के आए हैं। और रिएक्टिविटी सीरीज में तो हमने क्या पढ़ा था कि सबसे जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो ऊपर होती हैं, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद लेस रिएक्टिव, है ना, उसके बाद लेस रिएक्टिव। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तक तो क्या होते हैं, ये हाई रिएक्टिव से। मोस्ट रिएक्टिव कहाँ तक थे कि एल्यूमिनियम के। उसके बाद जिंक, आयरन, लेड, है ना, हाइड्रोजन और कॉपर तक कैसे, मॉडरेट। उसके बाद मरकरी, एजी और एयू कैसे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना। तो देखिए, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज अपन पढ़ के आए हैं, तो ये हमारे लिए यूज़फुल होने वाली है कहाँ पर, मेटल के एक्सट्रैक्शन वाले में। तो एज इट इज हम जो सीधा अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे मेटल्स को गेन करने के लिए, वो क्या है, मिनरल्स है। क्या कहा जाएगा उनको, मिनरल्स को ओर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ओर्स, है ना। उनके लिए जो एक साइंटिफिक टर्म क्या दे दी हमने, ओर्स दे दिया। तो हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। तो देखो, मेटल्स को अलग कहाँ से करते हैं, उनके मिनरल से। और मिनरल्स को क्या बोल रहे हैं, ओर्स। तो ओर्स से अलग करना है इनको, मेटल्स को क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है। सब मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन अ फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स तो सिंपल फ्री फॉर्म में मिल जाती है, फ्री स्टेट में मिल जाती है ना। तो वहाँ पर उनको उनको अलग करना काफ़ी इजी रहेगा। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। वहीं कुछ मेटल्स होती हैं वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलती है। तो ये कैसे पता लगेगा कि कुछ कौन कंपाउंड की फॉर्म मिलेगा और कौन एलिमेंट्स की फॉर्म मिलेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है यार, जो कम रिएक्टिव होता है ना, जो लेस रिएक्टिव होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। जबकि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये तो रिएक्शन कर लेते हैं किसी न किसी, तो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वो फ्री स्टेट में नहीं मिलते। लेकिन लीस्ट रिएक्टिव मतलब सबसे नीचे कौन आती है, मरकरी, एजी, एयू, ये मिलती है फ्री स्टेट में, है ना। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना आसान रहता है क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में मिलती है। लिखा हुआ है देखिए, द मेटल एट द बॉटम द एक्टिविटी सीरीज आर द लिस्ट रिएक्टिव एंड दे ऑफन फाउंड इन द फ्री स्टेट। कैसे मिलती है, वो फ्री स्टेट में मिलती है। तो देखिए, आपको यहाँ पर है ना, काफ़ी ब्रीफली आपको यहाँ पे इनके मेथड्स को दिखाया गया है कैसे। तो सबसे टॉप पे आएंगी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आप इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे तो आपको याद हो गया होगा। तो टॉप ऑर्डर पे आने वाली जो मेटल्स की जो सीरीज में होती है ना, इसमें उनको किससे अलग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से। किससे, इलेक्ट्रोलाइसिस से। क्यों करते हैं इससे, इसका रीज़न है, वो आगे पढ़ेगी। देखो, जो मॉडरेट रिएक्टिव है उनको करते हैं किससे, रिडक्शन से, यूजिंग कार्बन। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कोयले की फॉर्म मिलता है ना, कोल, COAL, कोल, सिंपली कार्बन ही हो। तो उसका यूज़ करके, रिडक्शन करके हम क्या गेन कर सकते हैं, जिंक, आयरन, लेड, है ना, कॉपर वगैरह को। सबसे लीस्ट रिएक्टिव मरकरी लिक्विड फॉर्म में, इसलिए यहाँ लिखा नहीं है ना। बाकी लिख दिया अपन, मान लो, क्योंकि AG AU कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में, इसलिए दोनों को लिखा। लेकिन AG भी इसी में आता है ना, मरकरी भी इसी का पार्ट है। तो ये तीनों कैसी हैं, लीस्ट रिएक्टिव है। कैसे मिलती है, नेटिव स्टेट में, जैसे मिलनी चाहिए वैसे ही मिलती है। कैसे, अरे सबसे नीचे आती है, लीस्ट रिएक्टिव है तो एलिमेंटल फॉर्म में मिलती है। कैसे मिलती है, एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है। तो उस भैया अलग करने की क्या ज़रूरत है, सीधे अलग ही मिल रहा है ना वो। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड एंड सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। याद रखिएगा कौन कौन, अरे गोल्ड सिल्वर तो दिख ही रहा है, गोल्ड सिल्वर तो दिख ही रहा है, नीचे ही नीचे होते हैं, दिख रहा है ना ये। लेकिन याद रखिए, प्लेटिनम वो भी इसी में आएगा, प्लेटिनम भी याद रखिए, प्लेटिनम भी इसी में आएगा। PT से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेटिनम। और कॉपर, कॉपर देखिए बिल्कुल इनके पास वाला है ना कॉपर। तो ध्यान रखिए कि कॉपर भी कभी कभी कैसा मिल जाता है, फ्री स्टेट में। तो भैया सिल्वर और एजी का तो जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो मिलेंगे ही सही कैसे हैं, फ्री स्टेट में। लेकिन याद रखिए, प्लेटिनम और हमारा कॉपर भी कैसा मिल जाता है, फ्री स्टेट में। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन मिल सकता है। लेकिन एक्सेप्शन याद रखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, कॉपर और सिल्वर
ये धोखा देंगे दोबारा से, कॉपर और सिल्वर दोनों पास पास वाले हैं ना, ये कभी कभी क्या बना लेते हैं, कंपाउंड, क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। और कौन से कंपाउंड बनाते हैं, फाउंड इन द कंबाइन स्टेट। कंबाइन स्टेट में क्या बनाते हैं बताओ, कंपाउंड बना लेते हैं जुड़ करके, क्या बनाते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड। या तो बनाएंगे सल्फाइड या बनाएंगे ऑक्साइड। तो सल्फाइड और ऑक्साइड बना लेते हैं कभी कभी, तो मिल जाते हैं सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में। सर कॉपर की वैलेंसी Cu+2 होती है, सल्फर की -2 होती है, तो CuS कॉपर का सल्फाइड मिल सकता है। और बताइए Ag2S है ना, Ag2S ये सिल्वर का सल्फाइड है और कॉपर का ऑक्साइड है ना, और सिल्वर का ऑक्साइड है ना, क्या बनाएगा, Ag2O। तो बताइए इस तरीके से इनके कंपाउंड की फॉर्म में पाए जा सकते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में मिल जाते हैं, याद रखिए। तो कभी कभी कॉपर और हमारा सिल्वर सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में मिल जाते हैं हम लोगों को। जैसे ही मिलेंगे हमें पता लग जाएगा ना कि यहाँ फ्री स्टेट में नहीं है, कंपाउंड मिला है, तो अलग करना पड़ेगा। और सीधे हमें टेस्टिंग में पता लगा कि नहीं एलिमेंट ही है, तो अलग तो करना ही नहीं है, फिर अलग करना ही नहीं है ना। तो हमें दिक्कत नहीं है, कैसे ही मिले हम लोग अलग कर लेंगे, है ना। द मेटल एट द टॉप ऑर्डर, जो टॉप ऑर्डर पे मिलती है ना, मेटल एट द टॉप ऑर्डर ऑन द एक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो देखिए सबसे टॉप ऑर्डर पे आने वाली मेटल्स ये हाईली रिएक्टिव होती है, ये कभी भी मतलब फ्री स्टेट में नहीं मिलती। द मेटल इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज, द मेटल इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज, द मेटल्स इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज, जिंक, आयरन, लेड है ना, आर मॉडरेटली एक्टिव, दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज द ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। याद रखिएगा दोस्तों, जो मॉडरेट जो बीच में आ रही है ना, वो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट कैसे मिल रही है, ऑक्साइड सल्फाइड, जैसे हमारा सिल्वर कॉपर मिला था, और साथ में क्या बना लेती हैं, कार्बोनेट। कैसे बना लेती हैं, कार्बोनेट भी बना लेती हैं। सर कैसे बनाती है, जैसे कि एग्जांपल बताइए सर कार्बोनेट का। कार्बोनेट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कार्बोनेट में कैसे मिलेंगे भैया, कि तो हम पढ़ के आए हैं CO3 ग्रुप लग जाता है, तो जेड एन और H2CO3, तो भैया +2 -2 है ना, तो Zn CO3, और Fe की +2 होती है, तो FeCO3। इस तरह के कार्बोनेट मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, कार्बन के कंपाउंड की फॉर्म मिल जाता है कभी कभी ऑक्साइड और कभी कभी सल्फाइड, इन तीनों फॉर्म मिल जाते हैं ये वाले। यू विल फाइंड इट द ओर ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। आप लोग ये पा रहे हैं कि देखो सिल्वर और कॉपर ने भी क्या बनाया, ऑक्साइड, और हमारे मॉडरेट वालों ने भी क्या बनाया, ऑक्साइड। तो यू विल फाइंड इट द ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। ज़्यादातर मेटल्स के जो ओर्स होते हैं ना, वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी, अभी क्वेश्चन आ गया है, वाई द मोस्टली ऑक्साइड, मोस्टली मेटल ओर्स आर फाउंड इन द ऑक्साइड, इन द ऑक्साइड फॉर्म, मतलब कि ज़्यादातर मिलने वाले जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म मिलते हैं, क्यों। तो इसका रीज़न ये है, लिखा हुआ है आंसर, दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड वेरी अबेंडेंट ऑन द अर्थ। क्योंकि ऑक्सीजन कैसी है, ज़्यादा बहुत रिएक्टिव क्या है, एलिमेंट है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और अबेंडेंट है अर्थ पे है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में है ना, तो हर तरफ पहुंच ही जाती है ऑक्सीजन। तो ये इसका रीज़न है कि क्यों ज़्यादातर ओर्स जो होते हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म मिलते हैं, ये इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये ना। दस ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी, देखो याद क्या रखना है सर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जिंक, आयरन, लेड, इनको रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन। और ये तो नीचे वाली तो कैसी फॉर्म मिलती है बताइए, नेटिव स्टेट, मतलब फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। अगला याद क्या रखना है पॉइंट ये वाला, कि ज़्यादातर ओर्स जो होते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म मिलते हैं, क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ना वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और एबंडेंट है अर्थ पे, इसलिए ये रिएक्शन करके बना लेते हैं। Thus, on the basis of the reactivity, we can group the metals into the following three category। तो देखिए हमने हमने क्यों कहा कि एक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जब शुरू किया, हमने कहा था कि रिएक्टिविटी सीरीज पता है तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे, क्यों। अरे देखिए ना, हम लोगों ने क्या किया, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन को अपन ने बांट दिया उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, कि टॉप रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलाइसिस से करो, मॉडरेट है तो रिडक्शन करो कार्बन से, सबसे लिस्ट है तो फ्री स्टेट में मिल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे टॉप वाले मिल जाएंगे किस फॉर्म में बताओ, सबसे टॉप वाले मिल जाते हैं हम किस फॉर्म में, सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में। बीच में जो आते हैं ना,
वो हमें मिल जाते हैं कार्बोनेट सल्फाइड ऑक्साइड की फॉर्म में। हमने देखा ज़्यादातर ओर्स मिलते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, क्यों मिलते हैं उसका रीज़न देख लिया, है ना। तो हमने बांट लिया है भैया मेटल्स को, मेटल्स ऑन लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑन मॉडरेट रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑन हाई रिएक्टिविटी। अब ये 3 कैटेगरी अपन ने बनाई, ये क्यों बनाई, क्योंकि डिफरेंट रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करती है मेटल्स, तो उनका ग्रुप बांट दिया अपन ने 3 तरह का, और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, मेथड्स होंगे। तो सेवरल स्टेप आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स। देखिए अगर आपको 5 मार्क्स में आ जाता है ना एक्सट्रैक्शन के मेथड्स, एक्सट्रैक्शन के मेथड्स मेटल्स के लिए, है ना, तो भैया ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, क्या ये एक शॉर्टकट है, अगर ये आपको याद है तो भी आप जा सकते हैं इस आंसर तक, है ना। ये तो आपको याद ही रखना है, और सिंपल है, इलेक्ट्रोलाइसिस, रिडक्शन और रेडिनेटिव स्टेट में मिलती है एंड वाली। तो देखो कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होंगी यहाँ पर, किसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, है ना, फ्रॉम इट्स ओर। तो इसके ओर से हमें मेटल प्योर प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होती हैं जो आगे दिखाई गई हैं। देखिए देखते हैं आगे। तो देखो अपन 3 तरह की कैटेगरी अपन ने बांट ली है। तो ओर्स क्या होते हैं, अरे मिनरल्स, सीधे मिनरल्स जो अपन ने कहाँ से निकालने हैं, अर्थ क्रस्ट से निकालने हैं। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, जो भी आप ओर्स निकालोगे अर्थ क्रस्ट से, उनको आप तीन तरह की कैटेगरी आपने बनाई एक्सट्रैक्शन के लिए, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। तो जो हाई रिएक्टिविटी है उनके लिए क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर। तो ओर को पहले मोल्टेन फॉर्म में लाओगे, पिघलाओगे उसको, है ना, और क्या कर लोगे अलग उसको, प्योर मेटल उससे आप गेन कर सकते हो। तो मीडियम रिएक्टिविटी में देखो आपने देखा था, या तो वो सल्फाइड में मिल रहे थे, या कार्बोनेट में मिल रहे थे, या फिर ऑक्साइड की फॉर्म मिल रहे थे। कुछ भी मिले, आपको पहले किस में बदलना है, ऑक्साइड की फॉर्म में। किस में बदलना है, ऑक्साइड की फॉर्म में। तो जब आपको और मिला और आपको पता है कि आप मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने वाले हो, तो सिंपली आपको जो भी मिल रहा है उसको आपको बनाना है, क्या, ऑक्साइड बनाना है सबसे पहले। तो देखो इसके लिए 2 मेथड यहाँ पे यूज होते हैं। अगर सल्फाइड मिल रहा है आपको, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का सल्फाइड मिल रहा है, तो आप क्या कराओगे, रोस्टिंग। क्या कराओगे, रोस्टिंग। सर ये क्या होती है, अरे कुछ नहीं बेटा, वही है क्या, ऑक्साइड का बनाना। तो रोस्टिंग जानते हो ना, रोस्टर वगैरह जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनको पता होगा, भुना जाता है किस पर, आग पर भूनते हैं ना, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो आप, रोस्टेड आप, मतलब जो वेज वाले हैं वो कोई सब्जी वगैरह भून सकते हैं, है ना, आलू को भी रोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चिकन वगैरह को रोस्ट वगैरह करते हैं वैसे ही। तो सल्फाइड मिले हैं तो उनको रोस्टिंग कीजिए, उनको आप क्या करना है, उसको सेकना है, हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है भैया, है ना, डीप हीट। उनको ऊपर जैसे वो अंगारों के ऊपर उसको रोस्टिंग करते हैं ना, वैसे ही भैया रोस्टिंग करना है। समझ रहे हो आप लोग, है ना, मतलब हीट कर रहे हैं उनको, जला रहे हैं। ऐसे ही मान लो कि अगर क्या मिले, कार्बोनेट के फॉर्म में मिले हैं अगर हमें मॉडरेट वाले, तो क्या करना है, कैल्सिनेशन। तो सी से कार्बन, सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बन, सी से कैल्सिनेशन मेरे भाई। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, अगर मॉडरेट वाले आपको कार्बोनेट की फॉर्म में मिले हैं तो क्या करना है, कैल्सिनेशन। क्या करना है, दोनों सेम ही है। अरे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करना है, बस हीट करना है, मतलब गर्म करना है उनको, ऑक्साइड बनाना, जलाना है भैया, जलाना है। तो भैया अगर कार्बोनेट मिले तो क्या करो, कैल्सिनेशन। सल्फाइड मिले तो क्या करो, रोस्टिंग। देखो जो रोस्टिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर O2 कैसी होती है, एक्सेस में। कैसी होती है, एक्सेस में। जब कैल्सिनेशन करते हैं तो ऑक्सीजन कैसी होती है, कम। कैसी होती है, कम। और डीप हीट करते हैं, डीप हीट करते हैं भैया, हाई टेम्परेचर रखा जाता है, याद रखिएगा। तो दोनों कर क्यों रहे हैं, दोनों से बनता क्या है, ऑक्साइड। क्या बनता है, ऑक्साइड। तो देखो क्या बना लिया हमने, मेटल का ऑक्साइड। दोनों मेथड करने के बाद क्या मिला, ऑक्साइड मिला। फिर ऑक्साइड को क्या करोगे आप, रिडक्शन कराओ। क्या कराओगे, रिडक्शन। सर किससे कराएंगे, किससे कराएंगे। तो देखिए या तो आप सिंपली क्या कर लो, वही कार्बन, कोल लेके आओ, कोल लेके आ जाओ, कार्बन कोल, है ना, कोयला। या फिर जो भी आगे पढ़ेंगे कि हम जो रिडक्शन है ना, वो हम हाई रिएक्टिव मेटल से भी करा सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आगे पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो रिडक्शन कराएंगे, याद रखिए, और फिर क्या बना लेंगे, मेटल्स बना लेंगे, मेटल बना लेंगे। ऐसे ही देखिए, अगर अगर किसकी बात करें हम, लो रिएक्टिविटी वालों की बात करें, तो कलर कर लेते हैं चेंज। तो कलर कर लेते हैं चेंज, ठीक है, कर लिया है भैया। तो लो रिएक्टिविटी वाले हों तो कभी कभी आपने देखा था कि सिल्वर और कॉपर कभी कभी
सल्फाइड या कभी कभी ऑक्साइड की फॉर्म मिल जाते हैं। तो अगर सल्फाइड की फॉर्म मिल रहे हैं तो भैया हम तो एक ही चीज़ पढ़ गए हैं, जब जब सल्फाइड मिले तो क्या करनी है, रोस्टिंग। तो कर लिया क्या, रोस्टिंग क्या बना लिया, ऑक्साइड। तो मेटल का ऑक्साइड मिल गया और फिर क्या कर लेना है, उससे क्या अलग करने लिए, उससे अलग कर लेना है मेटल, और फिर क्या कर लेनी है, रिफाइनिंग। क्या कर लेनी है, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होती है, हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है। आपने सुना होगा ना रिफाइनर ऑयल, है ना, सोयाबीन रिफाइनिंग ऑयल, जो घरों पे किचन में यूज़ होता है। मतलब उसको फिल्टर कर रहे हैं अपन, उनको और अच्छे से प्योर कर रहे हैं, वही होता है क्या, रिफाइनिंग, है ना। दोबारा से फाइनिंग मतलब अच्छा और अच्छा करना, है ना। तो देखिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। तो ये समरी थी एक तरीके से, तो आप ये सब याद रखिएगा भैया, याद रखिएगा, है ना। चलिए एनरिचमेंट ऑफ ओर के बारे में बात करते हैं, क्या दिया हुआ इस पैराग्राफ में देखते हैं। तो आवर माइंड from the earth are usually contaminated with large amount of the impurities such as soil sand coal gang। तो एक टर्म यहाँ आती है गैंग्स। गैंग्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर दी गैंग्स। तो देखो हम जो माइनिंग करके हम अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल्स निकाल रहे हैं, जिनको हम ओर्स बोलते हैं, उनसे मेटल्स को अलग करते हैं। तो उनसे हम इम्प्योरिटीज़ अलग कर रहे होते हैं, जो क्या हो सकते हैं, सैंड हो सकता है ना, डस्ट हो सकता है, सोइल हो सकती है ना, अनयूजफुल सबस्टांस एक्सेट्रा में ये सब आ रहे हैं। क्या 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 कहेंगे इन इम्प्योरिटीज़ को, गैंग्स। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, गैंग्स। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ है ना, जैसे सैंड सोइल, क्या कहलाएंगी, गैंग्स। तो इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया जाता है मेटल के एक्सट्रैक्शन के पहले ही, इनको अलग कर देते हैं, जो भी करके, है ना, इनको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद इसको लेके जाया जाता है कहाँ पे, एक्सट्रैक्शन के लिए, है ना, एक्सट्रैक्शन के लिए। तो this process used for the removing of the gangs from the ores are based on the different differences between the physical and chemical properties of the gangs and the ore। और गैंग्स को अलग करने वाली जो मेथड्स होंगे ना, वो डिपेंड करते हैं, पता है किस पे, वो डिपेंड करते हैं भैया अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैंग एंड और बोथ। ध्यान रखिए एमसीक्यू में अगर आ गया कि जो भैया जो टेक्निक्स है ना, कौन सी टेक्निक्स सर, टेक्निक्स कौन सी, गैंग्स को अलग करने की जो टेक्निक्स है ना, वो उनके मेथड्स डिपेंड करते हैं किस किस पर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस किस की, ओर्स की और गैंग्स की, दोनों की। तो गैंग्स और दोनों की प्रॉपर्टी एंड बी बोथ जाएगा। ABCD में ऐसे भी लिखा हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ और, या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग, या डी ऑप्शन लिखा होगा, मतलब फिफ्थ वाला कि ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव जाएगा। याद रखिएगा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी दोनों पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंग एम्प्लॉयड। तो देखो वही जब अपन उनको बांट के आए हैं ना, टॉप रिएक्टिविटी, मॉडरेट रिएक्टिविटी और लीस्ट रिएक्टिविटी, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाए हैं, उनकी जो रिएक्शंस अब पढ़ने वाले हैं कि हमने कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया, कैसे हम रिडक्शन किया, है ना। अब एक एक एग्जाम्पल लेके हम देखने वाले हैं। तो अलग कुछ भी नहीं है, जो वहाँ पढ़ के आए वही जुड़ा हुआ है ना। है ना। तो ओस आपको दिख तो नहीं रही होगी इसमें, पर देखी चारों तरफ बहुत अंधेरा हो रहा है ना। तो अभी मैं छत से आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप लोग अपनी मेहनत चालू रखिए। हाँ। हाँ तो देखिए, अपन ने अलग कर लिया है किसको, गैंग को। तो देखो लो एक्टिविटी वाली जो मेटल्स हैं उनके रिएक्शंस वगैरह आपको दिखाई गई हैं। मेटल्स इन द लो रिएक्टिविटी सीरीज आर अनरिएक्टिव। कैसी होती है, याद रखिएगा कैसी होती है, अनरिएक्टिव होती हैं। द ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। तो अगर ये ऑक्साइड के फॉर्म में आपको पाए गए, अपन ने देखा था कभी कभी ये सिल्वर और कॉपर कभी कभी ऑक्साइड और सल्फाइड की फॉर्म मिल जाता है ना। तो उनको कैसे अलग करना है, तो भैया देखिए दिया हुआ है, लो रिएक्टिव है ना, लीस्ट रिएक्टिव है। क्या करना है, कभी अगर ऑक्साइड की फॉर्म मिल जाए, क्या करना है, कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। तो सिंपली हीट करो, क्या कर दो, हीट कर दो और अलग कर लो इनसे। फॉर एग्जांपल सिनेबार इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है। सिनेबार क्या होता है, अरे मरकरी का क्या है, ये सल्फाइड है, क्या है, मरकरी का सल्फाइड।
HGS इसका फॉर्मूला है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है सिनेबार इज़ HGS ढूंढना है, HGS होता है क्या सिनेबार, है ना। तो HGS इज़ एन ओर ऑफ मरकरी। हाँ याद रखिए, ऐसे भी लिखा हो सकता है वर्ड्स की फॉर्म में। क्या, ओर ऑफ मरकरी, बिल्कुल ओर ऑफ मरकरी भी है, HGS भी है। अगर ऑप्शन ए में ओर ऑफ मरकरी लिखा है वर्ड्स में, सेकंड में लिखा हुआ है HGS, तो एंड भी बोथ है, एंड भी बोथ है भैया। तो ये अगर आपको मिल रहा है सल्फाइड की फॉर्म में, व्हेन इट इज़ हीटेड इन द एयर इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द मरकरिक ऑक्साइड। अरे मैं तो एक ही चीज़ पढ़ के आया हूँ मेरे भाई। अगर आपको सल्फाइड मिले तो हीट करो, क्या बनाओ, ऑक्साइड। और सल्फाइड को हीट करना क्या कहलाता है बताइए, रोस्टिंग। क्या कहलाता है, रोस्टिंग। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होती है, एक्सेस। क्या होती है, एक्सेस, ज़्यादा अधिकता होती है ऑक्सीजन की, और हीट तो करना ही होता है। तो चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, क्या करना है, हीट करने चल रहा है अपन। मरकरी का सिनेबार, मतलब सिनेबार अपन को मिला है, मरकरी का सल्फाइड मिला है। देखिए ऑक्सीजन कैसी है, 3O2 एक्सेस में लिए, O2 नहीं है, 3O2 है। हीट कर रहे हो ना, ऊपर लिखा हुआ है ना हीट, क्या बनेगा पहले, ऑक्साइड किसका, मरकरी का, HgO बन गया, निकल गई है SO2। अगर आपके आपके 5 मार्क्स में एक्सट्रैक्शन के मेथड आ रहे हैं ना, तो आपको तो डिस्क्राइब करके भी आना है। आपको पहले टेबल बना लिए आप, तो मैं तो कहता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज बना दो यार, 1 मिनट का काम है। रिएक्टिविटी सीरीज बना के लिख देना वहाँ पे, टॉप वालों का इलेक्ट्रोलाइसिस, बीच वालों का रिडक्शन बाय द कार्बन, से लास्ट वालों का कैसे मिलती है, नेटिव फॉर्म में या फिर फ्री स्टेट में मिलती है। उसके बाद आपको क्या करनी है, वो टेबल बना लिए है ना, और उसको आपने कैटेगराइज किया उनके मेथड्स को, लो रिएक्टिविटी, मॉडरेट और लीस्ट रिएक्टिव। हाई वाले जो टॉप रिएक्टिविटी वाली हैं वो कैसे करना है, मोल्टन फॉर्म बनानी है, उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, मेटल मिल जाएगी। जो मॉडरेट वाली हैं वो मिलती है सल्फाइड ऑक्साइड की फॉर्म में। सल्फाइड मिले तो रोस्टिंग कर, कैल्साइड कार्बोनेट मिले तो कैल्सिनेशन कर, ऑक्साइड बना, रिडक्शन कर, मेटल ले जा। इधर आओ। और सबसे लिस्ट रिएक्टिव कैसे मिलती हैं, कभी कभी सल्फाइड मिल जाए, कभी कभी ऑक्साइड की फॉर्म मिल जाएगी। अभी देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, HGS मतलब मरकरी का सल्फाइड मिला है, सबसे टॉप लो पे तो आ रही है ना, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे लो पे आए तो अगर सल्फाइड में मिले तो रोस्टिंग कर, ऑक्साइड में मिले तो कुछ नहीं करना, सीधे क्या करना है, हीट करना है, क्या मिल जाएंगे, मेटल। लेकिन मान लो अगर आपको सल्फाइड मिला है तो पहले ऑक्साइड बना, उसके बाद हीटिंग कर, ऑक्साइड बना, ऑक्साइड बनाना है तो सल्फाइड को हीट करना है, एक्सेस में होनी चाहिए एयर, मतलब O2, और हीट करोगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। बन गया ना भाई मेरे भाई, बन गया ना, ये बनाना, ये बना, ये बना, ऑक्साइड बन गया। ठीक है, फिर क्या करना है, हीट करना है ऑक्साइड बना करके। अरे हीट ही तो कर रहे हैं मेरे भाई, HgO को हीट कर रहे हैं, क्या कर, अलग हो गया मरकरी, क्या अलग हो गया मरकरी। तो कर लिया ना एक्सट्रैक्शन, कर लिया ना एक्सट्रैक्शन भाई। क्लियर है सर, 5 नंबर लाना बहुत ईजी है। देखो मैं तो कहता हूँ CBSE वालों के लिए 10 मार्क्स का है ना, 10 मार्क्स का है ना, तो क्यों इसको छोड़ रहे हो, है ना। अच्छे से तैयार करो भैया, मार्क्स नहीं लाने क्या आपको, है ना। सिमिलरली कॉपर कॉपर भी किस में आता है, अपन ने पढ़ा ना, कभी कभी ये सिल्वर और ऑक्साइड की फॉर्म मिल जाता है, पढ़ते हैं इसको। ये मॉडरेट में भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है ना। तो कॉपर विच इज़ फाउंड इन द Cu2s इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स और बाय जस्ट हीटिंग। तो ये भी सल्फाइड की फॉर्म मिलेगा, तो 3O2 लिया है ना, बैलेंस करके लिख के आना है मेरे भाई, बैलेंस करके लिख के आना है। याद रखिएगा कॉपर सल्फाइड का Cu2s है फॉर्मूला, है ना। ठीक है, CuCl। ठीक है, हीट करेंगे, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, Cu2O है, Cu2O है ना। शायद मैंने आपको पहले गलत बता दिया क्या, कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला Cu2s और कॉपर ऑक्साइड का Cu2O है ना। याद रखिए दोस्तों, अगर मैं मिस्टेक, अगर आप लोगों को मैंने Cu बताया है ना और Cus बताया हो तो मैं मिस्टेक है। आपको क्या याद रखना है, Cu2s और Cu2O। ठीक है, मतलब कॉपर की वैलेंसी हम कितनी ले रहे हैं यहाँ पे, 1, कॉपर की +1 ले रहे हैं वैलेंसी, याद रखिएगा। तो वही भैया, पहले हमें मिल गया क्या, कॉपर का ऑक्साइड, फिर हीट कर रहे हैं तो क्या निकल जा रहा है बताइए, कॉपर। याद रखिए, इसका मतलब पता है क्या है, कॉपर के ऑक्साइड के साथ कॉपर का सल्फाइड भी लिखा हुआ है ना, देखिए ये। तो मतलब कुछ तो बन गया ऑक्साइड और कुछ है जो बन रहा है लगातार। जैसे मान लो बर्फ़ पिघल रही होती तो सारी बर्फ़ एक साथ तो पिघल नहीं जाती, कुछ पिघल रही होती हैं, कुछ होती हैं इसके फॉर्म में। वैसे ही हो रहा है कि कुछ सल्फाइड तो बदल गए ऑक्साइड में, और कुछ हैं जो बदल रहे हैं, और जो बदल गए वो बदल जाएंगे किसमें, कॉपर में। जो इसीलिए एक साथ कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड दिखाया गया है कि कुछ हैं अभी भी जो सल्फाइड है वो बन जाएंगे क्या, ऑक्साइड। ठीक है, और बनता जा रहा है कॉपर, कॉपर अलग हो गया ना देखो।
तो ये कर लिया हमने एक्सट्रैक्शन। तो आप दोनों में से किसी भी एक का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सिनेबार याद रखिए HgS है, मरकरी का सल्फाइड है। हीट करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, सेकेंड स्टेप में हीट करके मरकरी को अलग कर लेते हैं। ऐसे ही कॉपर का दिखाया गया सेम, केवल मरकरी की जगह पर कॉपर कर देना है। अब आती है जो मिडल एक्टिविटी सीरीज में है ना, तो मेटल्स इन द मिडल एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड आर मॉडरेट रिएक्टिव। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज अ सल्फाइड एंड कार्बोनेट। कभी कभी ये सल्फाइड कार्बोनेट की फॉर्म मिल जाती है। इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि ऑक्साइड से मेटल्स को गेन करना ईजी रहता है कंपेयर देन द सल्फाइड एंड कार्बोनेट। Therefore, prior to the reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted into the metal oxide। ऐसा क्यों बोला कि ऑक्साइड से सीधे मेटल गेन करना इजी रहता है कंपेयर टू द कार्बोनेट एंड सल्फाइड। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट सल्फाइड से भी कहाँ जाना होता है, पहले ऑक्साइड पे, उसके बाद ही उससे क्या बना सकते हैं, रिडक्शन करके हीट करके क्या बना सकते हैं, मेटल बना सकते हैं। तो एक तो स्टेप आगे हो जाती है ना, ज़्यादा हो जाती है। तो सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड। देखो सल्फाइड आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। सल्फाइड मिले तो एक्सेस चाहिए किसकी, किसकी, एयर की, और हीट करना है। क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस कॉल इज रोस्टिंग। हम तो पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक 2-3 बार बोल चुका कि सल्फाइड मिले तो रोस्टिंग कर, और कार्बोनेट मिले तो क्या करना है मेरे भाई, कार्बोनेट और चेंज ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर। तो कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है, क्या बनाना है, क्या बोलते हैं इसको, कैल्सिनेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की डेफिनेशन आपसे यहाँ पूछ लेता है विद एग्जांपल। तो एग्जांपल भी आपको याद रखना है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, है ना। चलिए, the chemical reaction that take place during the roasting and calcination of the zinc ore can be shown in the as the following। देखो, एक बार तो जिंक का सल्फाइड ले लिया, सल्फाइड लोगे हीट करोगे तो रोस्टिंग है, और कार्बोनेट लोगे और हीट करोगे तो कैल्सिनेशन है। तो देखो ऊपर वाले में ZnS लिया है, सल्फाइड लिया है, एक्सेस है, यहाँ पे 3O2 है ना, तो मतलब एक्सेस में ली है कौन, ऑक्सीजन, हीट किया है, जिंक का ऑक्साइड बनाया है। ठीक है, तो ऑक्साइड बनाना ही है, सल्फाइड हो तब भी, और अगर कार्बोनेट हो तब भी क्या बनाना है, ऑक्साइड। क्या करना है, अरे वो कुछ नहीं करना है यार, जिंक का कार्बोनेट है तो हीट करना है सीधे, क्या बनाना है, ऑक्साइड। ऑक्सीजन है लेकिन कम है, ऑक्सीजन है लेकिन कम है, अरे हीट कर रहे हैं, जला रहे हैं तो ऑक्सीजन जलाएगी ना, जला तो ऑक्सीजन ही रही है, तो ऑक्सीजन तो है यहाँ पे। तो लेकिन एक्सेस में नहीं है, ऊपर 3O2 लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन कैसी है, लिमिटेड है। कैसी है, लिमिटेड। क्या बना लिया आपने, जिंक के ऑक्साइड बना लिए। इसीलिए कहा था ऑक्साइड से सीधे मेटल गेन कर सकते हैं, जबकि सल्फाइड दें या फिर कार्बोनेट दें तो कैसा है, लेंदी है। पहले हमें जाना किस पे, ऑक्साइड पे ही जाना है अल्टीमेटली, कुछ भी दे तो। इसलिए बोलते हैं कि ऑक्साइड से इजीली मेटल को गेन कर सकते हैं कंपेयर टू द सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो देखो रिएक्शन लिखी हुई है, दोनों दोनों आपको पता होनी चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा अगर 5 मार्क्स में आता है तो, मॉडरेट वाली में। द मेटल ऑक्साइड देन रिड्यूस टू द कोरिस्पोंडिंग मेटल बाय द यूजिंग ऑफ द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। when zinc oxide is heated with carbon it is reduced to the metallic zinc। क्या करना है, अब ऑक्साइड को आपको कार्बन से रिड्यूस कराना है, क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा, और CO अलग हो जाएगी। ये क्या है, CO कार्बन की मोनोऑक्साइड है, क्या है, कार्बन की मोनोऑक्साइड है, याद रखिएगा। यू आर ऑलरेडी, तो भैया कैसे क्या करना है, ऑक्साइड बनने के बाद उसका रिडक्शन करा दो कोल से, कार्बन से, क्या मिल जाएगा, कार्बन लो या फिर कोई और रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, मिल जाएगा आपको कौन, मेटल, जिंक मिल गया अपन को। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सप्लेन इन फर्स्ट चैप्टर। आप तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ के आए हो तो आपको तो पता ही होगा। ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो रिडक्शन प्रोसेस। तो मेटल को गेन करना उनके कंपाउंड से क्या कहलाता है, रिडक्शन प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन। मेटल को लेना किससे, उनके कंपाउंड से। बिसाइड यूजिंग कार्बन को टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल समटाइम्स। ये आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, कि कभी कभी बिसाइड द यूजिंग ऑफ कोक या कार्बन टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड फ्रॉम मेटल समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। कभी कभी अपन रिडक्शन करने के लिए कोयल का यूज़ ना करके, मतलब कार्बन का यूज़ ना करके, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ कर लेते हैं। कैसा कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी यूज्ड।
द हाई रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आर यूज्ड टू रिड्यूसिंग used as a reducing agent. They can displace the metal of the lower reactivity from their compound. For example, the magnesium oxide is heated with the aluminum powder. The reaction take place. आप जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ के आए हो, जो सबसे अरे जो नीचे वाले से ऊपर है ना, जैसे पोटेशियम ऊपर है किसके, पोटेशियम, सोडियम, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो देखो एल्यूमिनियम से ऊपर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, याद रखिएगा। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही देखिए, कैल्शियम किसके ऊपर है, मैग्नीशियम के ऊपर है, तो कैल्शियम मतलब ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। पोटेशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, पोटेशियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, पोटेशियम कैल्शियम को कर सकता है, और सोडियम को कर सकता है। जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं। समझते हैं कैसे सर? तो देखो क्या करना है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड लेना है और एल्यूमिनियम लेना है। मैग्नीशियम का, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके, क्या करना है, मैग्नीशियम नहीं है भैया, मैग्नीज है। क्या है, मैग्नीज। तो मैग्नीज का ऑक्साइड लेना है, एल्यूमिनियम लेना है। एल्यूमिनियम कहाँ पे आता है, देखो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद आता है जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है लेड, फिर कॉपर, हाइड्रोजन, एजी, एयू, है ना। तो बताइए, इस सीरीज़ में आपको कहीं पर भी मैग्नीज दिखाई नहीं दे रही, मतलब मैग्नीज इनसे तो नीचे ही है। जो इनमें, ऐसा नहीं है सारी मेटल्स आ गई, मेटल्स और भी होती हैं, लेकिन सबसे जो टॉप ऑर्डर पे है वो यही है। तो मतलब मैग्नीज यहाँ पे दिखाई नहीं दिया एम एन आपको, तो वो कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो मैग्नीज का अगर ऑक्साइड आपको दिया गया है, और एल्यूमिनियम तो अपन ने देखा किस में आता है, टॉप रिएक्टिव में ही आता है। तो एल्यूमिनियम यहाँ से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर, मैग्नीज को डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा, और खुद बैठ जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो एल्यूमिनियम ने लात मार दी, मैग्नीज को अलग कर दिया, और खुद बैठ गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना करके। साथ में क्या रिलीज हुई, हीट। क्या रिलीज हुई, हीट, है ना। क्लास देख लेते हैं, 37 मिनट की हो चुकी है, और टाइम भी 12:07 हो चुके हैं भैया, है ना। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट रिलीज़ हुई है ना। तो याद रखिएगा, पढ़ते हैं। व्हेन मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड इज हीटेड विद द एल्यूमिनियम पाउडर, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। क्या होता है, एल्यूमिनियम उसको डिस्प्लेस कर देता है, Al2O3 बनता है, और मैग्नीज अलग हो जाती है। कैसी, लिक्विड फॉर्म में। कैसे, लिक्विड फॉर्म में। कैन यू आइडेंटिफाई सबस्टांस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन जैसे बनते हैं ना, कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो इस वाली रिएक्शन को देकर आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो मैग्नीज से तो ऑक्सीजन अलग हुई है, मैग्नीज यहाँ पर अकेला हो गया, तो मैग्नीज से तो ऑक्सीजन अलग हुई है। ऑक्सीजन का अलग होना, रिडक्शन किसका हुआ, मैग्नीज के ऑक्साइड का। भैया इधर की साइड के किसी भी को ना लिखें, इधर वाले साइड से तो आपको आंसर देना ही नहीं है, क्योंकि ये कैसी साइड है, प्रोडक्ट साइड है। इसका कोई भी एलिमेंट लिखकर कोई स्टेटमेंट कहना ही नहीं है हमें, हमें सब कुछ यहाँ से आंसर देना है, इस साइड से। तो देखो मैग्नीज के डाइऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। वहीं देखो एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन हुआ है मैग्नीज के ऑक्साइड का, रिडक्शन हुआ है, और ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, एल्यूमिनियम का। बस इतना ही कह सकते हैं। और हमें पूछता है ना, एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो देखो ऑक्सीडेशन हुआ किसका है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसके लिए कौन लगा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा होगा। तो कौन है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके बगल वाला ही होगा, कौन होगा, मैग्नीज का ऑक्साइड। तो मैग्नीज का डाइऑक्साइड क्या बन जाएगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे मैं पूछूँ आपसे कि रिडक्शन किसका हुआ है, मैग्नीज के ऑक्साइड का हुआ है, क्योंकि अलग होगी ऑक्सीजन। तो इस क्या हुआ है, इसका रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है इसका, क्योंकि ऑक्सीजन का अलग होना रिडक्शन कहलाता है। तो इसके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट बना होगा, तो कौन बना होगा, इसके बगल वाला बना होगा, कौन, ये। देखो जिनका, जो किसी के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, उनका खुद का क्या हो रहा होता है, रिडक्शन। तो देखो एल्यूमिनियम के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बना था, मैग्नीज का ऑक्साइड बना था, खुद का क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ऐसे ही देखिए, इसका रिडक्शन हुआ था, तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन बना है, एल्यूमिनियम। जबकि खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, याद रखिए। रिएक्शन कैसी होती है, ये कैसी होती है,
एक्सोथर्मिक होती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लोस द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि बनने वाली मेटल कैसी फॉर्म में बनती है, लिक्विड, देखो लिखा हुआ है लिक्विड फॉर्म में बनती है। द रिएक्शन ऑफ द आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3, आयरन का थर्ड ऑक्साइड, विद एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइन द रेलवे ट्रैक और क्रेक मशीन पार्ट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मेट रिएक्शन। तो थर्मेट रिएक्शन क्या है, उसकी रिएक्शन ये रही क्या, Fe2O3 की रिएक्शन आप एल्यूमिनियम से कराओ। एल्यूमिनियम तो आयरन से भी ऊपर आता है, क्योंकि आयरन तो आता है मॉडरेट वाली में, एल्यूमिनियम आता है टॉप रिएक्टिव में। तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा किसको, आयरन को, क्या बना देगा, Al2O3 बना देगा, आयरन को अलग कर देगा। कैसा बना, लिक्विड स्टेट में। तो ये काम आता है क्या, रेलवे ट्रैक्स में जो क्रेक आ जाते हैं उनको जोड़ने में और मशीन के पार्ट्स को जोड़ने में, क्योंकि बनने वाला आयरन कैसा बनता है, लिक्विड स्टेट बनता है। तो वो क्या कर देगा, उसको फिल कर देगा उस गैप को। क्या कहते हैं इसको, थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन से क्वेश्चन आया है कि क्या होती है थर्मिट रिएक्शन, तो किस में काम आती है, रेलवे ट्रैक में क्रेक को जोड़ने के लिए, मशीन पार्ट में क्रेक को जोड़ने के लिए। इसमें होता क्या है, आयरन के थर्ड ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराते हैं तो बनने वाली जो मेटल होती है वो मोल्टेन स्टेट में मिलती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या रिलीज़ होती है, हीट। क्या रिलीज़ होती है, हीट। क्या कहलाती है, थर्मिट रिएक्शन। क्या कहलाती है, थर्मिट। अरे थर्मामीटर, थर्मामीटर, उसी से याद रखना, थर्मिट। यहाँ पर क्या निकलती है, हीट ज़्यादा निकलती है, तो बनने वाली मेटल मोल्टेन स्टेट में मिल जाती है, थर्मिट रिएक्शन कहलाती है। चलिए इसको पूरा कर ही लेते हैं यार, किसको, इस वाले को, टॉप ऑर्डर वाले का, है ना, फिर रिफाइनिंग आ जाएगा। तो metals up in the reactivity series are very reactive, they cannot be obtained from their compound by heating। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो इनको अपन हीटिंग, कार्बन के साथ हीट करके अलग नहीं कर सकते, जैसे हम मोड्रेट को किए थे और अपने ऊपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव वाले को किए थे। फॉर एग्जांपल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ द सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम टू दिस रेस्पेक्टिव मेटल्स। तो देखो अगर ये ऑक्साइड की फॉर्म मिलती है टॉप ऑर्डर वाली, तो सिंपली हीट करके आप इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते मेटल्स में। क्यों, क्योंकि ये जो होती है ना, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। दिस इज़ बिकॉज, रीज़न क्या है, रीज़न देखिए क्यों, क्योंकि जो कार्बन, जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है, ऑक्सीजन का जो अट्रैक्शन है ज़्यादा किससे होगा, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल से होगा, ना कि कार्बन से। तो वही रीज़न है। दिस इज़ बिकॉज मेटल हैव मोर अफिनिटी टू द ऑक्सीजन देन कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन की अफिनिटी ज़्यादातर ज़्यादा किससे होती है, मेटल से, ना कि कार्बन से। तो उसकी तरफ जाएगी नहीं, कार्बन के साथ निकलेगी नहीं, वो किस साथ रहेगी, केवल मेटल्स के साथ रहेंगी, हाई रिएक्टिव है इसलिए। तो दिस इज बिकॉज द मेटल हैव द मोर अफिनिटी टू फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। द मेटल आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्शन। इसलिए कैसे अलग करेंगे इनको, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से अलग करते हैं। इसलिए पढ़ा था वहाँ पे इनका मेथड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड। द मेटल आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। तो भैया आपको पहले इनकी मोल्टेन फॉर्म बनानी पड़ती है, जो भी इनके सॉल्यूशन है उसकी, फिर लेके जाना इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। वहाँ पे दो एनोड होते हैं, एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। इस तरीके से क्या होता है, एक कंटेनर होता है, इस तरीके से कंटेनर होता है, उसमें आपको इनका जो भी लिक्विड है वो भरना होता है। फिर बताओ, जो मेटल्स होती हैं वो तो प्लस चार्ज बनाती हैं, तो प्लस वाले चार्ज भाग जाएंगे कहाँ पर, नेगेटिव वाले पे। तो नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं बताओ, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। तो नेगेटिव वाले पे कौन जाके बैठ जाती हैं, सारी की सारी मेटल। जबकि जो पॉजिटिव वाला होता है वहाँ पर कौन चल जाते हैं, सारे के सारे नेगेटिव आयंस, है ना। तो लिखा हुआ है, याद रखिए, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, द मेटल्स आर द डिपोजिटेड एट द कैथोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। तो सारी मेटल जाकर बैठ जाती है कहाँ पर, कैथोड पर, जो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। वेयर इज द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये कहाँ जाके बैठ जाता है, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के यहाँ पर, पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड के यहाँ पे। रिफाइनिंग में भी सेम प्रोसेस होती है। देखो कि सबसे पहले क्या होगा, जब आपको रिफाइन करना, आपको अलग करना है, कौन अलग करना है, कौन, सोडियम, किससे, उसके सोल्ट NaCl से। तो क्या करना है, उसका सॉल्यूशन बनाओ, कंटेनर में भरो, करंट को फ्लो कराओ, टूट जाएगा Na+Cl- में, सोडियम चला जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर। कहाँ, कैथोड पर, मिल गया, सोडियम अलग हो गया। और क्लोरीन चले जाएंगे कहाँ पर, एनोड पर। इसी तरीके से एल्यूमिनियम को भी अलग कर सकते हैं, जो भी टॉप ऑर्डर पे आने वाली है उनको अलग कर सकते हैं। कौन सा मेथड है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका डायग्राम आपको ये दिखाया गया है, जो रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये कैथोड है, ये एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल है, दिख रहा है, नेगेटिव है। थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ मैं इसको। देखो नेगेटिव टर्मिनल है ये,
और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड। इसमें इसने कॉपर क्लोराइड लिया है। हम यहाँ पर अगर सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का क्लोराइड घोलेंगे ना, तो होगा क्या, सारी की सारी सोडियम कहाँ चली जाएंगी, इस पर कैथोड पर, और क्लोरीन कहाँ आ जाएंगी, प्लस पर। देखो यहाँ पर कॉपर और कॉपर का एग्जाम्पल लिया है, तो सारी की सारी कॉपर कहाँ जा रही है, कॉपर भी क्या है, मेटल है, प्लस चार्ज रखती है, कहाँ जा रही हैं, कैथोड पर ही जा रही हैं। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो देखो कहाँ आ गई, इस एनोड के नीचे, ये रही, है ना, ब्राउन ब्राउन। तो रिफाइनिंग की भी सेम प्रोसेस है। तो टॉप ऑर्डर वालों को हम किससे अलग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग करते हैं। अब रिफाइनिंग बचा है, उसके बाद कोरोजन बचा है। तो आई थिंक ये ख़त्म हो चुका चैप्टर, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका। आप इसको, अब ये कोरोजन वगैरह तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, लेकिन जब हम कल कार्बनिक कंपाउंड जब पढ़ेंगे तब हम इसको ख़त्म करके उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म हुआ मेरे भाइयों, मेटल ऑन मेटल भी एंड हो चुका है। और जैसा कि मैं सोचा हूँ कि एनसीईआरटी तो चलती रहेगी, साथ में क्वेश्चंस वगैरह भी लपेट देंगे साथ में, है ना। ठीक है, तो चलने दीजिए अपनी तैयारी, है ना। और आप लोग को भी नींद आ रही होगी, मुझे तो आ रही है ना। तो गुड नाइट भाइयों, लगे रहिए।